नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। रिमांड को लेकर कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस जारी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में अदालत सीबीआई को मनीष सिसोदिया की रिमांड को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी है मनीष सिसोदिया की, जिसको लेकर दोनों पक्षों के वकीलों में बहस जारी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। कुछ ही देर बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी रिमांड की अर्जी पर। कुछ ही देर में कोर्ट का फैसला आएगा। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं मनीष सिसोदिया को लेकर। कल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। 8 घंटे तक मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई शराब नीति को लेकर, जिसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। आज मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड की मांग की है मनीष सिसोदिया की। वहीं रिमांड को लेकर कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस जारी है। कुछ ही देर में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खेमचंद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। साथ ही प्रीतपाल सिंह आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतपाल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड की मांग की है मनीष सिसोदिया की। हालांकि अभी फैसला नहीं आया है रिमांड को लेकर। देखना होगा क्या कुछ कोर्ट का फैसला होता है रिमांड को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? देखिए, जो इस समय देश के हालात है, पिछले 8 सालों में जो सब लोगों ने देखा है, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे युवा हो, या कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो जी, वहां पे उसको दबाने का काम, उसको कुचलने का काम ये लगातार चलता चला आ रहा है। और ये तीसरी बार सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को इसी केस में बुलाया था पूछताछ के तौर पर। मनीष जी वहां पे गए, अपनी बात रख रहे थे, मगर अब सीबीआई से जब पूछा गया कि गिरफ्तारी क्यों हुई, क्योंकि वो हमारा सहयोग नहीं कर रहे। वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिल्ली का, शिक्षा मंत्री, 20 मंत्रालय जिसके पास सर, तो एक तरफ तो मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि हम जांच में सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी पूरी सड़क पर उतरी हुई है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जांच में सहयोग हो रहा है तो शांति से जवाब दीजिए। इतना विरोध प्रदर्शन, इतना हाय हल्ला करने की क्या जरूरत है? पूजा जी, ये बताइए, देश संविधान से चलेगा या गुंडा तंत्र से चलेगा? संविधान से चलेगा। लोकतंत्र है कि राजशाही है? यहाँ पे जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का तरीका एक होता है। वो दिल्ली का उप मुख्यमंत्री है। तो क्या आप कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया? सीबीआई ने मौका नहीं दिया? नहीं, अच्छा, ये सीबीआई क्यों बुलाती है? सीबीआई इसलिए नहीं बुलाती है कि उनके पास कोई साक्ष्य होते हैं। कोई साक्ष्य है कि आपके चैनल ने वो साक्ष्य दिल्ली के डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया गया है, बिना साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया होगा। डिप्टी सीएम है वो। गिरफ्तार तो आपको पता होगा, संजय राउत कुछ इनपुट मिले होंगे। नहीं, शिवसेना, अरे सुन लीजिए मेरी बात, शिवसेना के संजय राउत को भी 100 दिन उन्होंने जेल में डाल दिया था जी। ये जिसको पाते उसको जेल में डाल देते, कुछ निकलता है क्या? अभी तक 3000 से ज्यादा गिरफ्तारियां सीबीआई ने की है। और आपको पता है कितने लोगों को गिरफ्तार किया? मात्र 0.5% लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। अभी तक वो ट्रेस कर पाई है उसको। वो कल आपको उठा के ले जाएगी, परसों मुझे उठा के ले जाएगी। देश संविधान से चलेगा, कानून। खेमचंद जी, जवाब दीजिए। देश में तानाशाही चल रही है। तानाशाही है खेमचंद जी, देखिए, आम आदमी पार्टी के मित्र ने बात की थी जी, उसमें पूरा आंसर आ जाता है। उन्होंने कहा कि देश गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। तो गुंडागर्दी कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी कर रही है। सड़कों पे पूरी तरीके से उन्होंने जाम लगाया हुआ है, वो हल्ला किया हुआ है, अनाप शनाप बातें कर रही। क्यों? क्या आपको संविधान में विश्वास नहीं है? क्या आपको ज्यूरिस्डिक्शन में विश्वास नहीं है? क्या आपको सिस्टम में विश्वास नहीं है? आप उस शराब मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हो, जिस शराब मंत्री ने हर वार्ड शराब के टिकने का काम किया, जो अपने आप तो मिनिस्टर है, लेकिन बच्चे कह रहे चाचा मंत्री हमें आप क्यों बर्बाद करने के लिए हुए? क्यों हमारे भाई चाचा ताऊ को आप शराब पिला पिला हमारे घर को बर्बाद? क्यों आप हमारे नजदीक शराब का ठेका खोल के? खेमचंद जी, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी डर रही है, इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए उनके पीछे सीबीआई ईडी लगा दी जाती है। ऐसा कुछ है? उनकी भ्रष्टाचारी लोकप्रियता से तो पूरी दिल्ली डर रही है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस तरीके से दलाली कर रहे हैं, पूरी दिल्ली परेशान है। 75,500 करोड़ रुपए सिर्फ दिल्ली में भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार यहाँ पे हम रहते
करें, वहां की बात करें। दिल्ली ने केजरीवाल को मान दिया, दिल्ली ने केजरीवाल मंत्री बनाया, दिल्ली ने मनीष सिसोदिया को शराब मंत्री बनाया, उनको डिप्टी मिनिस्टर बनाया। आप दिल्ली में कर रहे हैं। अब आप देख 4-5 सीट पड़ जाते, लेकिन प्रॉफिट है वो जाता है। इन्होंने बोला पॉलिसी आएगी 3.5 करोड़ का ज्यादा फायदा होगा, हुआ जी। पहले रेट को मात्र 35 पर बोतल, जैसे पॉलिसी आई 3.5 रुपए में लगे। सरकार का कभी कम हो गया, रिटेलर का पड़ गया। प्रीतपाल जी एक बात बताइए, केजरीवाल ने यूपी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि संडे को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाएगी, और देखिए संडे को ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। पता था क्या उनको पहले से ही? ये जो देश के अंदर वर्तमान में चल रहा है ना, ये समझ में आने लगा है ना कि जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद नहीं करते हैं, उस प्रदेश के, उस राज्य के लोगों को, उनके काम को रोकने का ये भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा उठा रखा। आपको याद होगा कि पिछली जो सरकार थी मनमोहन सिंह की, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सीबीआई को कहा था तोता। वर्तमान अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे अपनी बात रखेगा तो वो कहेगा कि अपने कहते दरवाजे के आगे बांधा हुआ, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। आपको अभी खेमचंद जी कह रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार फैला रखा है। 3 बार हम वहां पे लगातार जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंकड़े जो है जमीन छू रहे हैं, हमारा आसमान छू रहे हैं आंकड़े। एमसीडी में जो 15 साल का भ्रष्टाचार इनका था, उसको हम लोगों ने ध्वस्त किया, वहां की जनता ने ध्वस्त किया, केजरीवाल पे भरोसा किया। तो ये वहां पे भारतीय जनता पार्टी अब बदला लेने के लिए उतर गई है। वो दिल्ली के लोगों से बदला लेना चाहती है। ये बता दे कि शिवराज जो है, शिवराज सिंह जिसको इन्होंने मध्य प्रदेश का सीएम बना रखा है, प्रीतपाल जी मनीष सिसोदिया की बात हम कर रहे हैं। उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है, 5 दिन की रिमांड मांगी है। आप लोग इतना हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? सिस्टम पर भरोसा नहीं है? सिस्टम को तो खा लिया ना, बेच लिया इन्होंने, अपने झोले में डाल रखा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, मेरे पास एक झोला है, उसी झोले में जितनी भी देश की जो एजेंसियां उनको उन्होंने डाल रखा है। जब किसी राज्य में चुनाव होता है, जब किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाती है, नरेंद्र मोदी जी वहां पे बुरी तरह हारते हैं, अमित शाह बुरी तरह हारते हैं, वहां पे सीबीआई, ईडी, सेबी और हर तरह के लोगों को लगा दिया जाता है, वहां की सरकार को स्थिर करने का काम किया जाता है। हम हाय तौबा नहीं मचा रहे। इन्होंने कहा कि ये रोड पे अराजक, मैं भी इस समय गिरफ्तार करके लखनऊ इको गार्डन में लाया गया हूँ। 2 बजे हम लोग का यहाँ पे प्रदर्शन था लखनऊ में, हम लोग एकदम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। आपके चैनल ने भी देखा होगा, हम लोगों ने कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन आने जाने वाले लोगों को तंग नहीं किया। हम लोग को गिरफ्तार करके क्यों लाया गया? इसीलिए पुलिस आई और गिरफ्तार किया। शर्मा जी आप जवाब दीजिए, विपक्ष के नेताओं की आवाज क्यों दबाई जा रही है? बीजेपी में सब पाक साफ है, वहां पर सीबीआई, ईडी क्यों नहीं जाती है? देखिए, विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जा रही। आप 2014 से पहले देखिए किस पार्टी के नेताओं को जिनसे पकड़, आप एक नाम गिना दीजिए ना। बीजेपी में किसके यहाँ सीबीआई ने छापा मारा, किसकी शिकायत हुई है? अरे मैडम, ये कोई रिजर्वेशन पॉलिसी थोड़ी है, या फिर इसमें कि भाई एक इतना ऐसा हुआ है तो वैसा करना, ऐसा नहीं है। जो गलत है वो गलत, जो सही है वो सही है। तो सारे विपक्ष के ही नेता गलत हैं? जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर सब भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता ने चुना है, इंदिरा गांधी को भी जनता ने हराया इस देश में। किसी को भ्रष्टाचार, अहंकार के मद में मत रहिए। अहंकार करेंगे तो जमीन में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। बोलने दी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अब सुन लो जी। इंदिरा गांधी को हराया, हमें पता है हराया। केजरीवाल भी हारेंगे, केजरीवाल इंदिरा गांधी से बड़ा घमंड। बिल्कुल हारेंगे सर, अगर हम जनता की बात नहीं सुनेंगे, जनता का काम नहीं करेंगे तो केजरीवाल भी हारेंगे कि भाई हम, और ये नरेंद्र मोदी को भी मानना पड़ेगा इस बात। 230 सीट लाएंगे, 230 की जगह 134 पे अटक, क्योंकि आप फंड 7 आसमान पे था। 8 साल आप किया नहीं, आपका घमंड। गुजरात आपने जमीन उठाई, वहां पे उत्तराखंड का जमीन तक, तो भैया घमंड से काम नहीं चलेगा। दिल्ली में कुछ करना पड़ता है। आप लोगों ने भ्रष्टाचार और प्रचार के अलावा कुछ नहीं किया। और मैं आपको एक लफ्ज बता देता हूँ, आपके नेतृत्व की अपेक्षा हूँ कि आप कोई बड़ा बात आप बोलते थे। शर्मा जी, प्रीतपाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा के लिए।
वहीं दिल्ली में आम आदमी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ने की कोशिश की गई। आप कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक भी इस दौरान देखने को मिली है। पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की देखने को मिली। कार्यकर्ताओं को मुख्यालय के अंदर से ही डिटेन किया गया। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस में और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हल्की धक्का मुक्की नोकझोंक भी देखने को मिली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के द्वारा सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया सिसोदिया के मामले पर। अखिलेश यादव ने कहा यह कोई पहली घटना देश में नहीं है। सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सिसोदिया शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में विपक्षी नेताओं की सिर्फ जहां चल रही है सीबीआई ईडी एजेंसियां जांच लगाई जा रही है। अखिलेश यादव ने हमला बोला है बीजेपी सरकार पर और कहा है 2024 के चुनाव से पहले व्यवस्था की जा रही है। कितने अच्छे थे सोचिए, यहाँ पर बिजली विभाग का प्रोविडेंट फंड सरकारी कर्मचारियों का एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट हो गया था। वो प्राइवेट कंपनी डूबी, हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ के अधिकारियों को जेल भेज दिया, कंपनी के लोगों को जेल भेज दिया। कम से कम दिल्ली की सरकार को हमारे मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका सीखना चाहिए। अगर LIC और SBI ने पैसा किसी प्राइवेट कंपनी में लगाया है तो उनके खिलाफ अधिकारियों की जाँच करना चाहिए, उन्हें जेल भेज देना चाहिए। जेल वो नहीं जा रहे हैं, जेल वो जा रहे हैं जो सुधार कर रहे हैं। और फिर बीजेपी को ये बताना चाहिए कि मित्र की पहचान बुरे दिन में ही होती है। मित्र के साथ वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बुलंदशहर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखने को मिला। दिल्ली के डिप्टी CM की गिरफ्तारी पर विरोध जताया गया है। आप कार्यकर्ताओं द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। बीजेपी की शह पर यह सब किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है और कहा कि बीजेपी जानबूझकर डिप्टी CM को परेशान कर रही है। वहीं लखनऊ में भी स्वास्थ्य भवन के सामने आप कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के लगातार नारे लगाए गए। आप कार्यकर्ताओं के द्वारा मनीष सिसोदिया जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मोदी के इशारे पर सीबीआई आप नेताओं को परेशान कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि पीएम मोदी के इशारे पर सीबीआई परेशान कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उमेश का हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बड़ी अपडेट प्रयागराज से आपको दे रहे हैं। उमेश हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। धूमनगंज के नेहरू पार्क के पास ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। बदमाश को अस्पताल ले जाया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। धूमनगंज के नेहरू पार्क के पास आरोपियों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया है, जिसके बाद बदमाश को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टर उसका उपचार कर रहे हैं। पुलिस की निगरानी में आरोपी का उपचार किया जा रहा है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। धूमनगंज के नेहरू पार्क के पास ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस और आरोपी के बीच में मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है। आरोपी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक गोली बदमाश को लगी है, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया है।
तो मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी, जिसको अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान आरोपी की मौत हो गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी और अस्पताल ले जाया गया उसको, जहां पर उसकी मौत हो गई है। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के जो मुख्य गवाह है उमेश पाल, उनकी जिस तरीके से हत्या की गई थी और उसका जिस तरह का सीसीटीवी कैमरे में विजुअल आया था, उसके बाद से पूरी देश की राजनीति में चर्चा का विषय बने इस हत्याकांड में आखिरकार पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क था और यही वजह है कि पुलिस सरगर्मी से उन लोगों की तलाश कर रही थी और आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जो इस पूरी घटना में क्रेटा कार जो गाड़ी बरामद हुई है, उसके ड्राइवर को मुठभेड़ में गोलियों से एक तरह से कह सकते हैं घायल किया है। हालांकि हमारे पास जानकारी उसकी मौत हो चुकी है, ऑफिशियल पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन पुलिस ने बाकायदा दिन दहाड़े नेहरू पार्क ये धूमनगंज का जो उमेश पाल का घर है उससे थोड़ी दूर पर ये जगह स्थित है, एक जंगल जैसा इलाका है, वहाँ पर बाइक से वो जा रहा था। पुलिस ने जब उसे घेराबंदी करने की कोशिश की तो जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ है। हालांकि उसे एसआरएन जरूर ले जाया गया है, लेकिन हमारे पास जानकारी कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन पुलिस के लिए, सरकार के लिए जो एक पूरी घटनाक्रम थी एक बड़ी चुनौती के रूप में थी और यही वजह है कि पुलिस को लगातार कोशिश करनी पड़ी है और उसके लिए पहली कामयाबी ज़रूर मिल गई है। अब उम्मीद की जा रही कि जिन लोगों के नाम या जिनके विजुअल इसमें आ रहे हैं उनको जल्द से जल्द न सिर्फ पुलिस गिरफ्तार करेगी बल्कि उनको उनके अंजाम तक पहुँचाएगी। शैवरीज भी, इंडिया वाइस, प्रयागराज। हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी से मुठभेड़ कर पुलिस ने आरोपी को ढेर कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। शोएब, उमेश हत्याकांड में आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और पुलिस ने एक बदमाश को यहां पर ढेर कर दिया, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बड़ी कामयाबी। घायल अरबाज की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी और इसी वजह से पुलिस बहुत तेजी से काम कर रही थी और जिस तरह से आज अरबाज को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। अरबाज के बारे में बताया जा रहा है कि जो क्रेटा गाड़ी मिली थी उसको वो ड्राइव कर रहा था और पुलिस को इसका इनपुट मिला और नेहरू पार्क इलाका है जो उमेश पाल के घर से थोड़ा ही दूर पर है, जंगली इलाका है, वहां पर मुठभेड़ हुई है और बाकायदा मुठभेड़ में न सिर्फ वो घायल हुआ था बल्कि कुछ देर बाद उसकी मौत भी हो गई। सारे ने उसको ले जाया गया था। इस वक्त मौके पर जो सीपी हैं रमेश शर्मा, उसके अलावा एसीपी और तमाम जो आला अधिकारी है वो मौके का मुआयना कर रहे। पल्सर गाड़ी बताई जा रही है। शोएब, क्या इस दौरान मुठभेड़ के बाद आरोपी जो है, बदमाश जो है, उसका कोई अन्य साथी गिरफ्तार हुआ है या फिर अकेला यहाँ पर बदमाश था? बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है कि बाइक पर 2 लोग थे। हालांकि दूसरे साथी के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। वो मौका पाकर भागने में कामयाब रहा है। फिलहाल अभी इस बारे में ऑफिशियल जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना की डिटेल देंगे, क्योंकि अभी मेरी रमेश शर्मा जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं उनसे बात हुई, उनका कहना है कि जल्दी इस पर बताया जाएगा। फिलहाल जो मेन अरबाज था उसको जरूर इसमें मारने में कामयाब है क्योंकि वो ही बाइक चला रहा था। जैसे ही पुलिस को शक हुआ उसने रोकने की कोशिश की और उसके बाद फिर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में उसकी मौत हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसका रोल ये था कि जो गाड़ी जिस गाड़ी से हमलावर आए थे वो गाड़ी चला रहा था और साथ ही साथ इसका डिटेल जो निकाला जा रहा है कि सल्ला यहीं का एक देखना होगा कि पुलिस कब तक बदमाश की डिटेल निकाल पाती है और आगे क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब इस अपडेट के लिए आपका। तो इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया की कस्टडी से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कोर्ट ने रिमांड मामले को सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगी है मनीष सिसोदिया की, जिसको कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया की कस्टडी से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कोर्ट ने रिमांड मामले को सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है और कोर्ट ने रिमांड मामले को सुरक्षित रख लिया है। देखना होगा कि आगे कोर्ट इस मामले में क्या कुछ फैसला सुनाता है और सीबीआई को कितने दिन की मनीष सिसोदिया की रिमांड मिल पाती है, मिल भी पाती है या नहीं मिल पाती कस्टडी, देखना होगा। बड़ी अपडेट फिलहाल आपको दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया की कस्टडी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कोर्ट ने रिमांड मामले को सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी की मांग की है, जिसको कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है।
आपको बता दें, कल देर शाम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। शराब नीति मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन पर व्यापारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। नितिन, मनीष सिसोदिया की कस्टडी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कोर्ट ने रिमांड मामले को सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी की मांग की थी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल जो है सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था शराब नीति घोटाले में, उनको जो है बुलाया गया था सीबीआई के दफ्तर में, लेकिन उसके बाद शाम के समय जो गिरफ्तार कर लिया गया था। आज कोर्ट जब उसकी पेशी के लिए ले जाया गया था तो उनको जो है 5 दिन के सीबीआई जो है 5 दिन की रिमांड मांग रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उस फैसले को जो है सुरक्षित रख दिया गया। जिस तरीके से वकील का कहना था कि कोई गलत संदेश जाएगा, तो उसी को देखते हुए कोर्ट ने पूरी तरीके से जो फैसला है सुरक्षित रखा हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो शराब नीति घोटाले में जो है चल रहे थे, तो सीबीआई ने उनसे पूछताछ के लिए कल गिरफ्तार किया था। लेकिन उसके बाद बताया जाता है कि मनीष सिसोदिया ने जो है जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने की बात यहाँ पर कही जा रही थी। लेकिन आज कोर्ट ने उनका जो फैसला आना था, 5 दिन की जो रिमांड सीबीआई मांग रही थी, सीबीआई ने जो है 5 दिन की रिमांड के बाद इस कोर्ट ने इस मामले को जो है सुरक्षित रखा हुआ। उनके फैसले को कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से फैसला नितिन, कोर्ट ने रिमांड मामले को फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। आगे कब इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें रिमांड को लेकर या कस्टडी को लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी? जी देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 5 दिन की जो रिमांड का जो सीबीआई ने मांगी थी कि 5 दिन की रिमांड जो है सीबीआई मांग रही थी कोर्ट में मनीष सिसोदिया की, लेकिन उसके बाद कोर्ट जो है पूरी तरीके से अभी तो सुरक्षित रखा हुआ। लेकिन अब देखना ये होगा कि जितनी जल्दी कोर्ट ने जैसे सुरक्षित रखी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो शराब नीति घोटाले में मामले में चल रहे थे, तो उसी को देखते हुए सीबीआई ने कल उनको बुलाया था कोर्ट में और उसमें सीबीआई दफ्तर में। लेकिन उसी के बाद जैसे सीबीआई दफ्तर वो पहुंचे तो उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन कोर्ट ने अभी फिलहाल पूरे मामले को सुरक्षित रख लिया गया। लेकिन जिस तरीके से उसमें वकील ने जो है कहा कि इस पे जो है गलत संदेश जाएगा, संदेश से जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, तो देखना अब यही होगा कि जिस तरीके से कोर्ट ने आज सुरक्षित फैसला रखा है कि आखिरकार उस कोर्ट से कितनी जल्दी इस मामले को जल्दी से जल्दी सुनवाई के लिए सीबीआई मांग रही थी 5 दिन की रिमांड, लेकिन उसी के बाद जैसे आप सुरक्षित फैसले को रखा है, जब कोर्ट के ऊपर हाथों में है कि ऐसे कितनी जल्दी जो है सीबीआई को रिमांड की बातें देने की बात करती है या नहीं करती। नितिन, इससे पहले भी 8 घंटे सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर चुकी है। 5 दिन की कस्टडी सीबीआई को चाहिए। क्या कुछ जानकारी जुटाना चाहती है आखिर पूछताछ में, जो पिछले 8 घंटे में नहीं जुटा पाई, और 5 दिन की कस्टडी चाहिए? जी देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो है कल मनीष सिसोदिया को जो है गिरफ्तार किया गया था, उससे पहले भी सीबीआई इनके घर पे पहुंची थी। सीबीआई ने तमाम इनके जो डॉक्टर्स हैं उनको जो है संभालने की बात कही थी, लेकिन उसी के बाद जैसे जैसे मनीष सिसोदिया के पास में जो है पहले उन्होंने बजट की बात यहाँ कर रखी थी कि बजट पेश होने के बाद वो खुद कोर्ट में जाएंगे, सीबीआई के सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उसी के बाद वो जैसे ही कल सीबीआई दफ्तर पहुंचते हैं, सीबीआई ने जो उन्हें गिरफ्तार कराया वहां पर जो है कल शाम देर रात जो है गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उसके बाद जैसे आज कोर्ट में 5 दिन की रिमांड की बात चल रही थी कि सीबीआई से 5 दिन का जो रिमांड है उसे मांगने की बात कर रही थी, लेकिन उसी के बाद जैसे जैसे यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात किया, तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करने लगे, रोडों पर उतर आए भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल नितिन, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरे हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट मनीष सिसोदिया की रिमांड को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।